हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। घर का खाना एक ऐसा स्वाद है ना जो हर दिल को सुकून देता है, बहुत ही खुशी देता है। और ना हर घर में थाली की एक अलग कहानी होती है। वो दाल जो माँ के हाथों का स्वाद देती है, वो खुशबू जिससे ना हमारी भूख और भी बढ़ जाती है, और जो गर्मा गर्म रोटियाँ होती है जो खाने से ना हर थकान को मिटा ही देती है। आज मैं अपने घर की ऐसी ही वेज थाली की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने 3 सब्जियां बनाई हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ जिमीकन की सब्जी, जिसे बोलते हैं सूरन। सूरन भी बोला जाता है इसे, कई जगह पे जिमीकन भी बोला जाता है। इसे क्या करेंगे ना, हम पानी डाल के 4 से 5 सीटी के लिए बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमारे घर तरफ इसे जिमीकन बोला जाता है। जब तक कि ये बॉईल हो रहा है, आइए हम अपने दूसरे सब्जी के प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ मूली और भाटा की खट्टी सब्जी, दही वाली। ये सब्जी ना हमारे घर का बहुत ही परमानेंट सब्जी है। हर त्योहारों पे ये सब्जी बनता ही बनता है। खासकर गर्मियों में चावल के साथ ये सब्जियाँ ना बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा भाटा लिया था जिसे मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है, और एक मूली ले रही हूँ। मूली को भी मैंने क्या किया है, छील के यहाँ पे बड़े बड़े क्यूब्स में काट लूँगी। जो भाटा है ना, जो वाइट भाटा आता है ना यहाँ पे हल्का ग्रीन वाला, वो भाटा लीजिएगा जिससे हम खट्टा बनाते हैं। बैंगनी भाटा से ये सब्जी अच्छी नहीं लगेगी आपको। तो मूली को भी मैंने छील लिया है, और ये मूली को ना बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। भाटा और मूली हमारा कट के रेडी है। अब इसमें मैं डालूँगी एक टमाटर। तो उसके लिए मैं टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ। टमाटर को क्या करेंगे ना, हम रफली चॉप कर लेंगे, एकदम ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में भी चॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। टमाटर की क्वांटिटी यहाँ पे 1 डाला है मैंने। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 चम्मच तेल चढ़ाया है, उसमें मैंने 1 चम्मच सरसों डाला है, और 2 हरी मिर्च को बीच से काट के यहाँ पे मैं भूंज के निकाल ले रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है ना तो हरी मिर्च को रहने दीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूली। मूली को क्या करना है ना, हमें लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से भूनना है, नरम होते तक के। आप हाई फ्लेम पे मूली को मत भूनिएगा, वरना क्या होगा ना, मूली बहुत जल्दी जल जाती है। आप इसे भूनते जाएंगे ना तो देखिएगा इसका कलर भी चेंज होगा और ये नरम भी पड़ जाएगा। जब मूली हमारा अच्छे से पक जाएगा ना, तो इसमें हम डालेंगे कटा हुआ भाटा, बैगन जो हमने काट के रखा था ना वो। अब बैगन को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, ताकि मूली और बैगन अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमें इसे क्या करना है ना, लगभग 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से पकाना है। हमारा भाटा और मूली अच्छे से गल जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। यहाँ पे आधा चम्मच के करीब नमक डाला है मैंने। और इसे हम क्या करेंगे, अब 3 से 4 मिनट के लिए ढक के अच्छे से भुनेंगे। आप जब इसे भुनेंगे ना ढक के, तो देखेंगे भाटा अच्छे से आपका सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। देखिए बिल्कुल इसी टेक्सचर पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, भाटे मूली को कढ़ाई में ही एक साइड पे कर देंगे, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर जो हमने चॉप करके रखा था। और टमाटर में नमक डाल रही हूँ और हल्दी। यहाँ पे नमक ना आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि पहले भी हम नमक डाल चुके हैं। जब तक कि ये भून रहा है, मैंने क्या किया है, 1 कप यहाँ पे दही लिया है, उसमें 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, और इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा अच्छे से ग्राइंड हो गया है ये। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास के करीब पानी। पानी की क्वांटिटी आप ना 1 गिलास ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पे टमाटर भी गल गया है, तो हम इसे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा अच्छे से चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि टमाटर हमारा गल जाए। और इसे हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मूली भाटा और टमाटर जो है ना हमारा, वो अच्छे से गल जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो दही फेंट के रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। आप जितना भी दही हमने फेंटा था ना, वो पूरा हमें डालना है। और दही डालने के बाद ना आप क्या करिएगा, इसे ना फ्लेम हाई कर दीजिएगा। और फ्लेम हाई करने के बाद इसे हमें 1 बॉयल आते तक के ना लगातार चलाना है, वरना क्या होगा ना, अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो दही आपका अभी फट जाएगा और सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए जब 1 बॉयल आ जाएगा ना, आप इसे आराम से छोड़ दीजिए बॉयल होने के लिए। इधर देखिए हमारा जो जिमीकन है ना, वो भी अच्छे से बॉईल हो गया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल दे रही हूँ, और इसे मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं करना है। देखिए मैं मतलब मीडियम छोटे पीसेस में कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। ये अच्छे से गल गया था, तो अच्छे से ईजिली ये कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने जिमीकन को काट लिया है। इधर हमारी सब्जी भी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ लास्ट में 1 चम्मच धनिया और मिर्ची का पेस्ट। थोड़ा सा धनिया और 1 या 2 मिर्ची आप मिक्सी में चला लीजिएगा, पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। इसे लास्ट में डालिएगा, और बस 1 बॉईल करने के बाद हमारी सब्जी तैयार है।
अब इधर हम जिमीकंद को क्या करेंगे ना, फ्राई करेंगे। मैंने तेल गरम करने चढ़ा दिया था। जैसे ही तेल गरम होगा ना, हम इसमें जो बॉइल्ड वाला जिमीकंद जो हमने काट के रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। जिमीकंद डालने के बाद ना आप थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिएगा, तुरंत ही इसे आप नहीं पलटिएगा। जब देखिएगा तेल के जो जितने झाग आने बंद हो जाएंगे ना, उसके बाद आप इसे पलटिएगा और इसे अच्छा सा सुनहरा होते तक के हमें फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए ये जिमीकंद कितना अच्छा कलर दिख रहा है। अब देखिए ये इसे हमें क्या करना है ना, निकाल लेना है। आप ये फ्राई किए हुए जिमीकंद को ना नींबू के अचार के साथ खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये। मैं ना बचपन से ही ना ऐसे जिमीकंद को ना नींबू के अचार के साथ बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आता है ये। धीरे धीरे करके क्या करिएगा, आप पूरे जितने भी जिमीकंद है ना उसे फ्राई करके निकाल लीजिएगा। अब हम बनाते हैं इसके लिए एक मसाला। मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, खड़ा जीरा, और उसमें डाल रही हूँ 2 कश्मीरी लाल मिर्च और 1 तेज वाली लाल मिर्च और 2 चम्मच चावल, जिसे मैंने धो के उसका पानी निकाल लिया था। इसे हमें क्या करना है ना, ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसमें ना अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और जीरा और चावल भून ना जाए। इसे आपको ड्राई रोस्ट करने के लिए लगभग 1 से 1 मिनट ही लगेगा आपको। ड्राई रोस्ट हो गया है, अब इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। इधर तीसरी सब्जी मैं बना रही हूँ पोई भाजी। आपकी तरफ इसे क्या बोलते हैं ना, मुझे बताइएगा, या आप इसे किस नाम से जानते हैं। ये मोटी मोटी होती है, थोड़ी सी बड़े बड़े पत्तों की होती है। अब खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे क्या कर रही हूँ ना, मैं अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने धो के, और इसे मैं अब बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। आप एकदम बारीक बारीक चॉप करिएगा तो सब्जी ना बहुत ही अच्छी लगती है। इसके ना पकोड़े भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं कभी आपके साथ इसके पकोड़े की भी रेसिपी शेयर करूँगी। देखिए इधर जो हमने जो चावल जीरा भूंज के रखा था ना, वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसे हमें ना ड्राई ही पीसना है, पाउडर फॉर्म में। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखिए आप पीसेंगे तो बहुत अच्छे से ईजिली पीस जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से ये भुना हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों। जीरा और सरसों अच्छे से तड़क जाएगा तो उसमें हमने जो मसाला पीस के रखा था ना चावल वाला, वो आप डाल देंगे और लगभग इसे 30 सेकंड के लिए ही भुनेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 1 टमाटर मैंने काटा है, उसे मैंने डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद क्या करेंगे, आप लो मीडियम फ्लेम में ना इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर हमारा गल जाए। आप ध्यान रखिएगा, फ्लेम को यहाँ पे लो से मीडियम रखिएगा। आप देखेंगे जैसे ही टमाटर गलेगा ना तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और इसे डालने के बाद लगभग हम 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे अच्छे से, ताकि सारी मसाले हमारे अच्छे से भून जाए। आप देखेंगे मसाले भून जाएंगे ना, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये हल्का सा ऑयल भी रिलीज़ करने लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप के करीब गर्म पानी। यहाँ पे आप पानी जो डालेंगे ना वो गर्म पानी डालिएगा। इससे क्या होता है ना, कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं रुकता और खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। पानी डालने के बाद क्या करूँगी ना, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे 1 बॉयल आने तक के हम डबकाएंगे। ये सब्जी ना आप ट्राई करिएगा। मैंने इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाला है, खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। अब जब 1 बॉयल आ जाए ना तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्राई किया हुआ जिमीकंद डाल देंगे। ये सब्जी ना आप ट्राई करिएगा। मैंने लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डाला है इसमें, तो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी जैसे नवरात्रि आ रहे हैं, कई लोगों के घरों पे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। आप ये सब्जी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अब ना हम जिमीकंद डालने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसे हम थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे। आइए तब तक के लिए हम अपनी तीसरी सब्जी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाला है, उसमें मैंने लहसुन और 1 सूखी लाल मिर्च डाला था। लहसुन जब अच्छे से भून जाएगा ना, उसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, नमक और हल्दी पाउडर, और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा भिंगा हुआ चना का दाल। चने की दाल को आप क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए भिंगा दीजिएगा और उसे यूज़ कर लीजिएगा। चना दाल डालने के बाद ना हम इसे थोड़ा सा 30 सेकेंड के करीब पकाएंगे और अब डाल देंगे हम इसमें जो भाजी हमने काट के रखा था ना, वो भाजी, पोई भाजी, और इसे डालने के बाद ना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ना बिल्कुल पानी नहीं डालना है हमें। जो भाजी से पानी रिलीज़ होगा ना, उसी से ये भाजी बहुत अच्छे से पक जाती है। आपको कोई बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसे ढक के ना हम थोड़ा सा पकने देंगे। इधर देखिए हमारा जिमीकंद भी अच्छे से बॉईल हो गया है। कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना। आपको लग रहा है कि मैंने इसमें लहसुन और प्याज भी नहीं डाला है। यकीन मानिए खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम क्या करेंगे ना, घी को अच्छे से कड़का लेंगे
1 चम्मच घी लिया है मैंने और उसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा जब गरम मसाला डालेंगे तो। घी गरम होना चाहिए अच्छा। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको हम अपनी सब्जी के ऊपर डाल दीजिए। आप ना ऐसे एक बार सब्जी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ ना ये सब्जी अक्सर दिवाली में बनती है और ना इसे बहुत ही प्यार से सभी लोग खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। ऊपर से बस हरा धनिया डालिए, हमारी सब्जी रेडी है। इधर देखिए भाजी भी हमारा पिचक के कितना सा हो गया है, पर फिर भी अभी इसमें पानी है, इसे थोड़ा सा और हमें सुखाना है, पकाना है अच्छे से। आइए तब तक के लिए हम गर्मा गर्म रोटी सेक लेते हैं। गर्मा गर्म रोटी की ना बात ही कुछ और होती है। अगर मम्मी ना गरम गरम रोटी सेक के देती है ना, तो आप 2 की जगह ना 4 रोटी खा जाएंगे, ऐसा रहता है। तो मैं भी यहाँ पे क्या करती हूँ, अक्सर गरम गरम ही रोटी यहाँ सेक के देती हूँ। देखिए यहाँ पे इधर हमारी भाजी भी रेडी है, बिल्कुल पानी सूख गया है। ये भाजी ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए अब अपनी थाली सर्व कर लेते हैं। देखिए थाली में मैंने खट्टा सब्जी डाला है, जिमीकंद की सब्जी है और ये पोई भाजी। ये थाली ना बहुत ही सिंपल है पर खाने में ना बहुत ही टेस्टी है, एकदम घर जैसा स्वाद देती है। आपको अपने घर से दूर है, अगर घर का खाना खाना है तो आप ये थाली ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले